हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और न्यूज़ सुन के कि DSSB LDC 44/21 की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो थोड़ी सी एक बौखलाहट आपके मन में होगी, थोड़ी सी बेचैनी आपके मन में होगी कि अब बस आखिरी का एक महीना भी नहीं बचा, पूरे 30-31 दिन भी नहीं बचे। अगर आज को मिला ले तो 30 बनते हैं और आज का पूरा दिन तो बीत ही चुका है। कल से 29 दिन रह जाते हैं हमारी 1 तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल से जो अपने एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं LDC 44/21 के लिए। तो उसमें क्या करें, तो उसमें मैंने सोचा था कि कल, यानी कि आज नहीं, कल आप 3 तारीख को आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद व्यूज़ लेना नहीं होता। वीडियो बनाने का मकसद एक छोटी सी गाइडेंस देने का होता है कि आप लोगों को कुछ एक जो आपके अंदर बेचैनी सी चल रही है या फिर एक बौखलाहट सी हो रखी है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। और इससे पहले जब मैंने डेट की वीडियो बनाई थी तो उसमें पूछा था कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट करो, फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस पे मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया DSSB से जुड़े हुए, तो सारी आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखूंगा। आज से 4 महीने पहले मैंने बनाई थी 3 महीने की स्ट्रेटेजी, जो कि LDC के लिए ही बनाई थी 4 महीने पहले, कि अगले 3 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है, तो उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कर रहे होंगे आप तो, और अगर आज से शुरू करोगे तैयारी तो थोड़ा सा टफ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल ज़्यादा हाई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। लास्ट फाइनल टचअप आप लोगों को ज़रूरत है, उसके बारे में बात करूँगा, पूरी डिस्कशन। अगर थोड़ी वीडियो स्लो लगे तो फास्ट कर लेना भाई, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपका। मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में सारी बात करने की। और अगर आप लोग को सोच रहे हो कि मैं आज से तैयारी करूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करो, करो, ज़रूर करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम तक आपके पास इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम तो ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएगा उसमें मैं अच्छे से कर सकूंगा, क्योंकि 2022 की LDC की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए। तो ये 2021 की थी, तो यही थे दोनों टाइप के जो साथी होंगे उनके लिए मूल मंत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट एक कहूँगा कि ऐसी वीडियोज़ देखने में ना बहुत इंटरेस्ट आता है कि मैं फोड़ दूंगा, ये जो मुझे बताएगा वो करके मैं निकाल दूंगा पेपर। तो ट्रस्ट मी, अगर ये आपको चीज़ें सही लगे तो ही फॉलो करना, नहीं तो आधे वीडियो छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ मज़े के लिए नहीं कि हाँ मैं करना है कर दूंगा, एक्चुअली में करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहले एडमिट कार्ड के बाद में करता हूँ छोटे छोटे, उसके बाद में फिर कोर्स पे चलूंगा कि 1 महीने में आप लोग क्या करना चाहिए। एडमिट कार्ड भाई, आज के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए मन में कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एग्जाम से 4 दिन पहले आएगा, ठीक है, 4 डेज बिफोर आएगा। और उन 4 दिन पहले सबको पता चल जाएगा कि एग्जाम किस दिन, क्योंकि अभी 1 से लेकर अगले 23 अप्रैल तक एग्जाम होंगे, तो उसमें तभी पता चल जाएगा। 1 अप्रैल से 4 दिन पहले एग्जाम एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसमें पता चल जाएगा भाई किसका एग्जाम कब है। एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा, उसके अलावा नहीं पता चलता है। और DSSB अपनी तरफ से मैसेज भी करता है। उस मैसेज में क्या लिखता है कि 1 से 23 तक के बीच में आपके एग्जाम शेड्यूल है, तो उससे भी नहीं पता चलता, एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा। और वो एडमिट कार्ड श्योरिटी के साथ एग्जाम से 4 दिन पहले आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, आगे चल के बताऊंगा। करंट अफेयर्स भी बहुत पूछा गया कि कितना पढ़े क्या पढ़े, तो उसके बारे में आगे बताएंगे। जीके के ऊपर मैंने बहुत आप लोगों के लिए रिसर्च इन सेंस एनालिसिस करके अलग अलग एग्जाम की, पीछे जूनियर क्लर्क हुआ, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि भाई किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। और एक आपको बताऊंगा कि कौन सी वीडियो देख के आपको ट्रेंड पता चल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, कौन से करने हैं, इस बारे में बात करूंगा। 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं 2021 में, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हुआ हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर का हुआ हो, चाहे जूनियर क्लर्क का हो, ये नहीं बोलना कि भाई मेरा LDC का है मैं क्यों TGT का दूं। आपका LDC का 10th लेवल का है, हल्का पेपर रहेगा, बट आपको जूनियर क्लर्क के पेपर करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हिंदी जितनी जरूरी है, नहीं आती तो चल जाएगा काम, उसके बारे में। और मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे www.plus-edu.com पर, और वो कितने जरूरी है उसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले ये डेट आप लोगों को पता है कि भाई 1 तारीख से शुरू हो गई, और ये भी देखो 23 तारीख को भी एग्जाम है, आखिरी दिन। ये 44, ये 3rd शिफ्ट में एग्जाम है, 23 को पहली, दूसरी और फिर तीसरी शिफ्ट में भी एग्जाम है। तो यानी कि 1 से 23 तक एग्जाम है पूरे अप्रैल। 44/21 JSA यानी कि LDC जिसको कहते हैं, वो एग्जाम अपने पास है। एक और बात यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वैकेंसी किसकी कितनी कितनी है। यानी कि अगर जनरल की बात करूं तो 114 वैकेंसी थी, टोटल 278 वैकेंसीज, और कैंडिडेट जो अप्लाई करे थे वो 2,76,004। ये हमारे कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट है, इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट भी होते हैं, तो इस पे फोकस ना करो, बस अपना इस पे फोकस करो कि भाई 278 में से एक पोस्ट मुझे लेनी है।
अब आप लोगों का बहुत सारों का कमेंट आएगा कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ एग्जाम से पहले बोलना बहुत गलत बात होती है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप थंबनेल पे देख रखे हो कि भाई 160 प्लस की तैयारी, तो आपका 150 प्लस स्कोर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुए हैं उसको देखते हुए 140 से 150 के बीच में आपका जो फर्स्ट कट ऑफ जो आती है, यानी कि मेरिट लिस्ट आगे और भी ज्यादा बनती है, तो उसको अगर 150 के करीब अगर नंबर होंगे तो अपने फाइनल चांस बढ़िया रहेंगे। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न भाई इसी तरह से आएगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे और हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, बस एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे। ये सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है, पता नहीं होता, एग्जाम में जाने के बाद पता चलता है अरे ये तो ऐसे दिख रहे हैं। और ये एक सेक्शन होगा, तो इस एक सेक्शन को आप स्विच नहीं कर सकते, यानी कि आपके सामने 20 क्वेश्चन है, उसमें जितना आपको आता है करना है करो, नहीं आता नहीं करो छोड़ो, बट उसके बाद अगले सेक्शन में जाने के बाद वापस नहीं आ पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, पूरे 2 घंटे मिलते हैं, एक सेक्शन में ही आप 2 घंटे लगा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आप लोगों को खुद से आप लोगों का दिमाग लगाना है कि टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से हमें करना होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी होता है कि आप लोगों को यह देखना होगा कि अगर आप जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और क्वांट में इतना टाइम लगा दो कि हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन रह जाएं, 30 क्वेश्चन छूट जाएं, और यहाँ पे आपके उतने क्वेश्चन, अगर आप 5-4 क्वेश्चन जो फंस गए उनको छोड़ के यहाँ पे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, फिर भी आप +25 में रहोगे, वहां पे 5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दिए तो। इस तरीके की आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी की बिक्री करवाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये भी बहुत आज के टाइम पे भी आप लोग अगर ये कमेंट कर रहे हो तो आप मेरे ख्याल से तैयारी से भी दूर हो और साथ ही साथ आप पैटर्न से, DSSB के बिल्कुल पैटर्न से दूर हो कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। दूसरा एक और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली NCR होगा। ठीक है, दिल्ली NCR ही होगा, यानी कि दिल्ली नोएडा ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, चाहे आप बिहार के हो, झारखंड के हो या साउदर्न स्टेट के हो या फिर ऊपर पंजाब हरियाणा के हो, कहीं के भी हो, एग्जाम सेंटर दिल्ली NCR रहेगा। ठीक है, क्विक एनालिसिस कर लेके बता देता हूं भाई आपको। क्विक एनालिसिस तो नहीं करते हैं, चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता रहेगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते। जनरल इंटेलिजेंस, ये रीजनिंग जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, जो एग्जाम यहाँ पे क्रैक करेगा, जिसका यानी कि कट ऑफ क्लियर होगी, उसके मार्क्स यहाँ पे 35 प्लस आ रहे होंगे 40 में से। तो आपको उस हिसाब से ध्यान लगाना है कि भाई मेरे भी उतने बने, क्योंकि उन लोगों की भीड़ में अगर आप लोगों को हटना है और उन लोगों की भीड़ उस ग्रुप में जाना है जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करा है, तो आपको 35 से ज्यादा यानी कि 38 तक नंबर लाने होंगे और ये अचीवेबल है। ये आपके पास जो अपने पास ये 22 टॉपिक मैं कहूंगा टोटल मिला के, 10 ये और ये यहाँ पे 12, ये 22 टॉपिक ये जो है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ किसकी सबसे ज्यादा आपकी परसेंटेज रहेगी क्वेश्चंस की। सबसे ज्यादा यहाँ से रहेगी कोडिंग डिकोडिंग की, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी कोडिंग डिकोडिंग है, एक बार अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद हो गई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर बनेंगे। नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, रैंकिंग ऑर्डर का 1 क्वेश्चन बन सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 1 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वेन डायग्राम के यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्लड रिलेशन के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे 1 क्वेश्चन बन सकता है, पजल के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ऐसी, अगर आपका स्कोरिंग लग रहा है कि भाई हाँ मेरे को एक बार देखने पर लग रहा है कि मैं कर लूंगा, तो आप उसे करो। नहीं लग रहा है कि, ऐसा भी नहीं है कि देखते ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहुंचना है फुल मार्क्स की तरफ, 40 तरफ। अगर सिटिंग अरेंजमेंट देखते ही छोड़ोगे और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख गए, तो आप तो यहाँ पे 37 पे हो गए पहले से ही ऑलरेडी। और अगर 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गए तो 35 में से नेगेटिव भी जाएंगे, तो यानी कि 33-34 पे आ गए, कट ऑफ वाली जो लिस्ट थी ग्रुप थी उससे पीछे हो गए। तो ये आपको देखते ही नहीं छोड़ दिए हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तब आप स्किप करोगे, और मेरा बिलीफ ये है क्योंकि आपका एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, मेरा बिलीफ ये है कि आपका एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं आएंगी, सारे के सारे हो सकते हैं, तो उनको ध्यान से समझ के करना। ठीक है, इतना मैंने बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी के भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 3 से 5 के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है,
आगे यहाँ पे सिलोजिज्म के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यूब और डाइस के बीच में से आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। काउंटिंग फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, एक एक क्वेश्चन यानी कि दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काउंटिंग फिगर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको ट्रिक पता है काउंटिंग फिगर्स की तो ही घुसना। अगर ऐसा कोई बहुत बड़ी सी चीज दिख रही है जिसमें आपको ट्राइंगल है उसको काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर रहे हो, तो उसको छोड़ देना वहीं पे। वहां पे 10 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तो अपनी ट्रिक सीख लो भाई, काउंटिंग फिगर कैसे करते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नहीं तो आप वहां पे जाके बहुत बड़ी अगर कोई फिगर दिखे तो उसे छोड़ देना, नहीं घुसना है उसमें, ठीक है। पेपर फोल्डिंग, कटिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टेटमेंट, असेंशन, आर्गुमेंट, कॉज ऑफ इफेक्ट, यहां से आपके आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 से 2 क्वेश्चन आके भी रह सकता है। बट ये क्वेश्चन वही है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी आईक्यू लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ईजी लॉजिकल लगाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फटाफट अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं रीजनिंग में 35 प्लस मार्क्स आएंगे कैसे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें हटा के मैं बता देता हूं 35 प्लस आएंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको ये 22 जो टॉपिक लिखे हैं इन सबको आना चाहिए कि भाई आपने पढ़े होने चाहिए। उसके बाद डेली आगे 20 दिनों में, यानी कि अगले 20 दिनों में, चलिए 22 दिन है तो अगले 22 दिनों में भी मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो आप, 2021 में कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसके 20 क्वेश्चन करो, उसके 20 क्वेश्चन डेली के करो। आपको मिक्सचर मिल जाएगा कि एक उसका मिल जाएगा, मतलब 20 क्वेश्चन में आपको पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है तो उसमें जो वो पूछेंगे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन ये हर रोज लगाओ। और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 35 प्लस नहीं रुक सकते, ईजी आएगी रीजनिंग और नहीं रुकेंगे 35 प्लस। 20 क्वेश्चन डेली लगाओ, सिर्फ 20 क्वेश्चन डेली लगाओ। कब, जब आपको ये सारे टॉपिक आते हैं। फिर आप लोगों को अगर देखो कुछ हो सकता है कि भाई मैंने पढ़ रखा है पर मैं श्योर नहीं हूं कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता, तो आप ये जब 20 क्वेश्चन लगाओगे तो इसमें आपके मान लो 15 ठीक हुए, आपके 18 ठीक हुए, ये 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, जो आपको आते नहीं थे या फिर आपने छोड़ दिए। अब उन टॉपिक्स को उठा लो, एक बार पढ़ लो, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर आगे 2-3 दिन के बाद, तो इतना टाइम है, कर लोगे तो वो आपके 35 प्लस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। 35 प्लस मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ, 38 इजीली तक बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो एनालॉगी के, जो नंबरिंग एनालॉगी आती है, यानी कि अगर 2 हमारा 25 से बिलोंग करता है तो 17 हमारा किससे बिलोंग करेगा, तो ये कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा फंस सकता है। बट आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं यहाँ से। इतना टाइम मैंने रीजनिंग पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे रहोगे तो आप ऑलरेडी पीछे हो गए हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि आपको और ज्यादा भीड़ से कैसे आगे बढ़ना है। उसका एक मूल मंत्र होता है आपका हिंदी। उस पर चलने से पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के भाई देखो लिमिटेड टॉपिक है, 14 टॉपिक है यहाँ पे, आपको हर एक टॉपिक आना तो चाहिए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे हमारा DI हो गया, ठीक है, DI हो गया। मेंसुरेशन कर लेना, LDC का आपका 10वीं लेवल का है तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी अगर याद कर लोगे, फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से SI CI से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। परसेंटेज के जो क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग लगा के चले जाओगे, परसेंटेज अच्छे से समझ जाओगे, तो ये जो पूरा आपका सेगमेंट है ना, सारा का सारा अर्थमेटिक का क्लियर हो जाएगा मामला। और यहाँ से आपके CI SI है, मिक्सचर के एक आध क्वेश्चन ट्रिकी बन सकते हैं, बट उनको भी अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो उसके 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन आपके एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में, इससे परसेंटेज में इतनी ज्यादा है, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। पार्टनरशिप का कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। LCM SCF से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। नंबर सिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे और एवरेज से भी आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख लो कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बहुत ज्यादा कम नहीं है। हर कोई क्वेश्चन आपको, हर कोई जो टॉपिक है वो मिलने के चांस पूरे हैं, क्योंकि लिमिटेड चीज है। यानी यार देखो 14 टॉपिक है, आपके पास 40 क्वेश्चन है, अगर एक से आप 2-2 क्वेश्चन भी उठा लोगे तो भी आपके बनेंगे। हर क्वेश्चन, हर टॉपिक आ सकता है। मैं फिर भी बता देता हूं, जैसे DI से आपके 3 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंसुरेशन के आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। SI CI से आपके 3 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों से मिला के आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरेज से 2 से
3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 पक्का आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने बनेंगे। और प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन, जब ये 14 क्वेश्चन आप 14 टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाए तब उठा के आपको प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन करना है। अगेन यहाँ पे भी 35 प्लस का आपको टारगेट करना है। और वही अगेन अब रिपीट स्ट्रेटजी वही है कि अगर ये 14 टॉपिक हो गए उसके बाद ये 2 टॉपिक भी आपने कर लिए, क्योंकि इसके चांस है एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि आदत है DSSB को नई चीजें पूछने की। बहुत कम चांस है, रेयर चांस है, बट पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के सामने रखना जरूरी था। तो आपको अगेन यहाँ पे PYQ उठाने हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी डेली करने हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब 4 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी यही टॉपिक थे, और आज जो वीडियो बना रहा हूं उसमें भी यही टॉपिक है। बट डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के मान लो यहाँ पे 14 नहीं तो 10 से 12 टॉपिक हो गए होंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास अब मौका यही है ज्यादा से ज्यादा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, जूनियर क्लर्क हो, TGT हो, PGT हो, PRT हो, कोई भी पेपर मिले, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर दुनिया भर के जो PDF अवेलेबल है उनको देखिए, करिए। तो ये आपको डेली करने हैं। डेली क्या हो गया? 20 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, किसके? रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, मैथ्स के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पढ़नी भी होंगी कुछ चीजें, इसीलिए 20-20 कह रहा हूं। अगर आपके 20 हो रखे हैं और पूरा सिलेबस हो रखा है तो 20 को 40 कर दो। 20 को कितना कर दो? 40 कर दो, ठीक है। 20 को कितना कर सकते हो? 20 से लेकर आप 40 क्वेश्चन डेली के लगाओ, डेली के लगाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस की लास्ट 6 मंथ तो कम से कम करना है, बट पूरा अगर मोटा मोटे रूप से बताऊं तो 2021 अगर कर सकते हो तो करके चले जाना। और अभी 1-2 महीने की जो बात हुई है, आज मार्च की आप देख सको तो देखना, नहीं तो मत देखना, बट लास्ट 6 मंथ की इनकी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं, जो करंट अफेयर में आती हैं, वो स्पोर्ट्स की आती हैं, ठीक है। करंट अफेयर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है स्पोर्ट्स का आता है। बजट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो बजट का अपने तैयारी करके चले जाना, क्योंकि बजट अभी पीछे पेश हुआ था। हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके में पॉलिटी के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के, और इकोनॉमिक्स एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है जिसके आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर 5 नहीं हुए तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर 5 नहीं आए तो 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर एक भी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए तो पूरा 23 अप्रैल तक हर शिफ्ट में वो 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साइंस से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी के तो वही है, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसे पूछ लेता है। अब जो स्टैटिक चीजें हैं, जैसे ये भी स्टैटिक ही है ऑलरेडी, हिस्ट्री पॉलिटी ये चेंज नहीं होती। पॉलिटी की अगर हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूं, मेजर जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के अगर आपको 5 दिखेंगे, 5 नहीं दिखे तो 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ठीक है। यही 2 सिनेरियो बनते हैं, 4 या 5 वाली चीज। हिस्ट्री के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अमेंडमेंट का, आर्टिकल का ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब आपकी बात कर लेते हैं कि जैसे डांस का क्वेश्चन, डांस फॉर्म का क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डांस के। म्यूजिक का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, डांस और म्यूजिक के दोनों के मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, दोनों के मिला के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मॉन्यूमेंट के बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मॉन्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये किसने बनाया था, ये कौन सी जगह पे है, जगह जगह के हिसाब से ये किला गुजरात, इन 3 में से कौन सा किला गुजरात में है, राजस्थान में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, और इंपॉर्टेंटली आपका फेस्टिवल पूछा जाएगा, ठीक है, फेस्टिवल पूछा जाएगा। ये जो 3 चीजें है ना, डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल, रट के चले जाना, बिल्कुल बुरी तरह रट के चले जाना। एक PDF अवेलेबल है हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस PDF को देख के, जिसमें डांस के बारे में भी है, म्यूजिक के बारे में भी और फेस्टिवल के बारे में भी है, तो ये पूरी रट के चले जाना। आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, नहीं 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बने तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि डांस भी पूछा जाएगा, म्यूजिक भी पूछा जाएगा, फेस्टिवल भी पूछा जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल की इससे रिलेटेड अलग अलग एक वीडियो लेके आऊं, PDF प्रोवाइड करूं, जाकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयारी कर सको, ठीक है। और मॉन्यूमेंट बता दिया, डांस, म्यूजिक बता दिया, करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया। और इसमें थोड़ा मेन यही होता है, देखो आप खुद देख लोगे, अगर 5 हिस्ट्री के आगे, 5 पॉलिटी के आगे, 5 ज्योग्राफी के आपके 2 से 3 बन सकते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफी का 1 आध क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके 5 ही आगे, 15 तो यही हो गए। डांस म्यूजिक से 3 से 4 आ गए तो लगभग, और 1 आध करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो ये जो सारी चीजें है ना, कि और भी थोड़ा डिटेल में, ये छोटी इस वीडियो में थोड़ा कम बता रहा हूँ जीके का, और थोड़ा डिटेल में मैंने बताया हुआ है जनरल अवेयरनेस का जो ट्रेंड अभी 2021 में फॉलो करा गया था क्लरिकल लेवल एग्जाम में, उसकी वीडियो बना रखी है। लिंक में हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, चैनल पे जाके मिल जाएगा। उसमें इस तरीके का ट्रेंड बता रखा है मैंने पूरा, कि जैसे हर एक सेक्शन में, ये 20 का सेक्शन था, तो आप देखोगे कि भाई पॉलिटी में 5,
हिस्ट्री में 5, पॉलिटी में 2, इको में 2, ज्योग्राफी में 2, फिजिक्स का 1, करंट के 4, फेमस पर्सनैलिटी का 1, ऑथर का 1, मिसलेनियस स्टैटिक का 1, मिसलेनियस का 1। तो ये कुल मिला के एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन हुए? 20 क्वेश्चन हुए। तो इस तरीके से पूरा 40-40 के जो सेक्शन है ना, उस पूरी वीडियो में बना रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने वो पूरी ट्रेंड वीडियो बना रखी है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा उसमें देख सकते हो कि आपको अगर और थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए जीके की कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक ऐसी जो जीके से रिलेटेड वीडियोस है जिसमें पढ़ाई से संबंधित है। ऐसे नहीं बात करूंगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अब इसके बाद नहीं बनाऊंगा, 1 महीने तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब बस आपको मटेरियल प्रोवाइड करने वाली वीडियो बनेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैब। इंग्लिश और हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैब। और अब मैंने एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में आप लोगों को, मैंने बोला था कि आपके पास क्या है, ये बहुत बड़ा पूल है जिसमें 2 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए भरे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम, जिसमें से आप मान लीजिए 50% तो 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। 1 लाख नहीं तो 90,000 के करीब एग्ज़ाम देने जाएंगे। उसमें से आपको छटनी करनी है कितनी? 400-500 बच्चों की छटनी करनी है। तो इन 400 बच्चों में आपको यहाँ तक पहुँचाने का एक रास्ता क्या है? आप मैथ्स हर कोई पढ़ के जाएगा, भूल जाइए अगर मैथ्स नहीं आता। रीजनिंग हर कोई पढ़ के जाइए, भूल जाइए अगर रीजनिंग आप नहीं करना चाहते तो पेपर देना भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्रूटली ऑनेस्ट होके कह रहा हूँ कि मैथ्स रीजनिंग में ऐसा लगता है कि डर है कि भाई 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं तो नहीं बात बनेगी अपनी, ठीक है। ये सब करके जाएंगे, पूरी दुनिया बैठी है मैथ्स और रीजनिंग पढ़ के, तो वो आपको 1 लाख में से 400 बच्चे नहीं बैठे होंगे पढ़ के मैथ्स और रीजनिंग, तो वो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है जीके, एक इंपॉर्टेंट जो आता है डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो उसमें जो बहुत सारे पढ़ के बैठे हैं और जिसमें कुछ भी नहीं पढ़ के बैठे उसमें बहुत कम डिफरेंस है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के बैठे हैं तो भी अगर मान लो 25 आ गए, और बहुत कम पढ़ के बैठे हैं तो भी अगर आपके 15 आ गए, तो सिर्फ डिफरेंस कितने का बन रहा है? 10 नंबर का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। सिर्फ तब भी सिर्फ डिफरेंस कितने का बन रहा है? 10 नंबर का बन रहा है, ठीक है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है जीके, पर कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जो फिक्स चीज़ें हैं, जो म्यूजिक डांस वगैरह ये आएंगे तो वो करना। डिसाइडिंग कहाँ होगी? डिसाइडिंग कहाँ होगी कि भाई इसमें से उठ के 400 बच्चे यहाँ जाएंगे? वो होगी इंग्लिश और हिंदी में, और उससे भी ज़्यादा मेजरली होगी हिंदी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि दुनिया भर के एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी वाले बच्चा भी देगा यहाँ पे, जो एसएससी की दे रहा है वो मैथ्स पढ़ के बैठा है, वो रीजनिंग पढ़ के बैठा है, जीके पढ़ के बैठा है, वो इंग्लिश पढ़ के बैठा है, हिंदी नहीं पढ़ी उसने हिंदी नहीं पढ़ी है। ये 4 महीने पहले वाली वीडियो में भी बोला था हिंदी पढ़ लो। अब हिंदी ही आप लोगों का ब्रिज बनेगी कि आप अगर हिंदी में 30 क्वेश्चन प्लस, यानी कि बहुत इजी आती है इसमें, हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर 5 क्वेश्चन तो अपने क्या पैसेज के हैं जो हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। उसके बाद कितने बचे? 35। उन 35 में से आपको 30 नंबर लेने, यानी कि टोटल मिला के आपको 35 प्लस तक तो पहुंचना है, हिंदी में भी पहुंचना है 35 प्लस तक तो। और ये कैसे पहुंचा जाएगा? आप लोगों के पास अगर कोई बुक है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, तो सारी उसमें से पढ़ जाओ ग्रामर, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मैं हिंदी में कितने बोल रहा हूं, हिंदी में आप लोगों को हिंदी में दिन के आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी में दिन के 50 क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, पूर्ण विराम वाली, जो विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन होता है, जो हमारा वाक्य होता है ये किस प्रकार का वाक्य है, कारक जो होता है हमारा, तत्सम तद्भव होता है, देशज विदेशी जो शब्द होते हैं वो, संधि जो है वो, जो इंपॉर्टेंट जो ग्रामर है वो आपको करनी है। और डेली के आपको 50 क्वेश्चन लगाने, तब जाके आपका हिंदी में बेड़ा पार होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से कहूँगा, कोई भी पेपर उठा लो 2021 का, भेदभाव मत करना कि टीजीटी का है, टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, आपका स्टेनो का है, भेदभाव मत करना, कोई भी मिले उठा लो। तो उसमें आपको डेली के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, हिंदी में कह रहा हूँ। हिंदी कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ता, और कोई कहता भी नहीं है इतने फोर्स कह के, मैं कह रहा हूँ पढ़ो, दिन के 50 क्वेश्चन कम से कम लगाओ, अलॉन्ग विद जब आप लोग ग्रामर भी पढ़ रहे होगे, रिवाइज भी कर रहे होगे। और इन सब के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव की तरफ ज्यादा चलता है, नहीं और नॉट वाले क्वेश्चन पूछा जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, तो नॉट को ध्यान देना है आप लोगों को, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये पूरा सब कुछ, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है, सिलेबस भी पूरा हो रखा है, ये भी फॉलो कर रहे हो कि 20-20 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट
मॉक टेस्ट कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसे रट के चले जाओ एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे। मॉक टेस्ट वो नहीं होता। मॉक टेस्ट आपका एक प्रैक्टिस करवाता है कि किस तरीके से आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपके 2 घंटे में। अब होगा क्या, मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन आपके, मान लो मैथ्स के 5 क्वेश्चन है जो आपके ले जाते हैं 15 मिनट ले जाते हैं, और वहां पे आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि भाई मेरे को आती है चीजें, हो नहीं रही, तो आप एंड में देखोगे तो आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के रह गए। 15 क्वेश्चन हिंदी के रह गए। मान लो वहां पे आप पे 5 क्वेश्चन ठीक भी हो गए तो कितने नंबर मिले, 5 नंबर मिले। यहां से 15 क्वेश्चन छूट गए तो कितने हो गए, 15 क्वेश्चन जो आते थे वो भी छूट गए, 15 नंबर यहां से। तो यहां से टोटल कितने हुए भाई, यहां से टोटल कितने हुए, 5 हो, 15 माइनस ये यहां पे करोगे तो 10 नंबर का आपको लॉस हो रहा है और दुनिया से 10 नंबर पीछे चले गए। एक एक नंबर पे कट ऑफ डिसाइड हो रही है तो आप पीछे चले गए 10 नंबर। तो इस तरीके से कह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी मदद करेगा मॉक, क्योंकि पहले जब पहला मॉक दोगे उसमें फंसोगे, उसमें आपका पेपर पूरा होने के कम चांस होंगे। ठीक है, पेपर पूरा नहीं होगा, 2 घंटे बैठने की आदत नहीं है आपकी, 2 घंटे बैठोगे करोगे, आप देखोगे मैथ्स में चीजें आती है, टाइम ज्यादा लग रहा है, उसके हिसाब से जब आगे चलोगे 10वां मॉक टेस्ट 15वां मॉक टेस्ट जब दे रहे होगे तब आपके दिमाग इस तरफ से ऐसा काम करेगा कि आपको भाई अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है मैथ्स का जिसमें 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, छोड़ोगे, आप पेपर पूरा करोगे, पेपर कंप्लीट करोगे। और सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि भाई उस सेक्शन में वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए ये डिसाइड भी करना है कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार होता है कि मुझे आता है बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो कर लूं, बाद में कर लूंगा, वो बाद वाली चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी जो डिसाइड करनी है वो मॉक टेस्ट के थ्रू होगी। और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने अपनी वेबसाइट यानी कि www.plus-edu.com जो आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा है उस पर अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया है। अब मैं लग गया हूँ आप लोगों के करवाने। तो एक फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है, एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है जो कि हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा एक और मॉक टेस्ट जो कि फ्री है वो भी अपलोड करा है, पर वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर है वो जो कि 2019 में एलडीसी का पेपर हुआ था, वो आपका अपलोड कर दिया गया एज अ मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया गया, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश में है जैसे एग्जाम में होता है, सेक्शन स्विच नहीं कर सकते जैसे एग्जाम में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये दो, एक फ्री मॉक टेस्ट और एक प्रीवियस ईयर का, ये आप लोगों के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। और कल रात तक बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको पेड टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। पेड की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होगी, 84 रुपीज तक का एक महीने का वो आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसकी डिटेल में कल शाम तक जब सब सारी चीजें तैयार हो जाएंगी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, और आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप में कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन फंसोगे तो मैसेज करके पूछ सकते हो, बहुत सारे साथी हैं। और कोई मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन होगी तो टेलीग्राम पे जल्दी पहुंचेगी आप लोगों तक। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियोस कम, चीज़ें आप लोगों तक ज़्यादा पहुंचाने की। तो धन्यवाद। अगर मेरी किसी बात से ऐसा लगा हो कि मैं थोड़ा सा हार्श हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी वीडियो लंबी हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी, बट थोड़ा फास्ट करके आप लोगों ने उम्मीद है कि देख ली होगी, और नहीं बीच में अच्छी लगी होगी तो चली गई होगी, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। बट मेहनत कर लो, तैयारी कर लो, 30 दिन भी नहीं बचे हैं, फोड़ डालो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।